नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आरआरबी जनरल साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अब तक पूछे गए हैं और ये आपका तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे वो जाके देखें और ये चैप्टर वाइज वीडियो होगी साइंस की। सेकंड चैप्टर का नाम है मापन इंस्ट्रूमेंट। पहला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर कितने होते हैं? एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 146 वाट के बराबर होती है और मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। एक डायोप्टर 1 मीटर - 1 होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन होता है। राइट, बी हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या आपका नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप्त की मापन निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्त की मापन आपका लक्स मीटर के द्वारा उपयोग करके मापी जाती है। प्रदीप्त की मापन लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर रहता है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता को प्रकाश स्रोत के पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमिनियन मीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी 2018, 2018, 2018, 2018 एलपी, ये सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आ रहा हूँ वीडियो में, जरूर देखें। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट में 1000 वाट इंटू 16 मिनट और 1000 जूल बाय सेकेंड और 16 इंटू 16 और 1000 गुना 3600 जूल बराबर कितना हो गया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो 1 किलोवाट 36 लाख जूल के बराबर होती है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकंड -1। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वाट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड होता है अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है 1000 वाट के बराबर होता है। 5.5 किलोवाट बराबर कितना? तो 19.8 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 न्यूटन कितने बराबर होता है? 1 न्यूटन 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड -2 होता है। चूंकि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो बल 1 न्यूटन दिया हुआ और द्रव्यमान 1 किलोग्राम और त्वरण 1 मीटर सेकंड -2 होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड -2 होता है। 4.2 किलोवाट कितने बराबर होता है? 4.2 किलोवाट बराबर होता है 15.12 इंटू 10⁻6 जूल होता है। चूँकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और 4.2 किलो इंटू 3.6 इंटू 4.2 इंटू 10⁻6 जूल,
तो इससे गुना इंटू करने के बाद आपका 15.12 इंटू 10⁻6 जूल होगा, इसलिए राइट आंसर बी। प्रकाश वर्ष दूरी किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष की द्वारा आपका दूरी के द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, और प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के एक वर्ष में तय करता है। तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻9 मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻−9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 नैनोमीटर। एक कूलम वो बराबर होता है 1 एम्पेयर। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम या सेकेंड होता है। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। और 1 जूल बराबर 1 नैनोमीटर इंटू 1 मीटर होता है। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा का जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? 3.6 इंटू 10⁻8 जूल होगी। 1 किलोवाट बराबर 1 इकाई होता है, तो 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 100 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 100, तो इसको 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻2, तो इसका क्या हो गया 10⁻8। तो इसलिए राइट आंसर 3.6 इंटू 10⁻8 जूल होता है। आज मैं आपके लिए मापक यंत्र तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसी वीडियो में आपका तीसरा चैप्टर भी मौजूद है। निम्न में से किसका उपकरण उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापन के लिए किया जाता है? तो आपका बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वस्तु का ताप थर्मामीटर से। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, और ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाले ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को ताप की ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। और एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर एक वायुदाबी माप यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडलीय के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पानी पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवानोविच टोरिसेली है। निम्नलिखित में से किसका उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का। RRB एनटीपीसी 10/1/2021 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए आपका हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
टेलीस्कोप वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं को मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली की प्रभाव को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली का प्रभाव को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सर्किट में बिजली प्रभाव को पता लगाने हेतु धारामापी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी इसमें वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वेग मापक इसमें हवा की वेग को मापा जाता है। दूध मापी दूध की शुद्धता को मापन किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की मापने के लिए, एनीमोमीटर पवन की वेग को मापन के लिए, क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। विभव मापी मूलतः एक क्या है? विभव मापी एक मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है? एमीटर में विद्युत धारा मापा जाता है। ओमीटर या एमीटर किसी परिपथ को किसी शाखा से बहने वाले विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रोमीटर का ओमीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर क्या है? को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। में निम्न विद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। कम विद्युत खींचता उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा डी। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर को आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। किसको मापने के लिए अश्लेषगोमीटर का उपयोग करते हैं? तो पृष्ठ तनाव को नापने के लिए अश्लेषगोमीटर का उपयोग करते हैं। अश्लेषगोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों का सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापन में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा का सूचक यंत्र है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल लेके आया करूँगा और आप ज़रूर देखें।